हमें क्यों पढ़ना चाहिए? ये आज के बच्चों के मन में ये प्रश्न हो सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसे कारण जानने की कोशिश करेंगे जिनसे हमें यह पता चल जाएगा कि हमें क्यों पढ़ना चाहिए। तो आइए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। हमें क्यों पढ़ना चाहिए, इनके पहले कारणों में से एक कारण है ज्ञान वृद्धि। यानी कि हम जब पढ़ाई करते हैं तो हमारे ज्ञान में, हमारे नॉलेज में वृद्धि होती है। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाते हैं हमारी नॉलेज और ज़्यादा आगे बढ़ता चला जाता है जब तक हम अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखते हैं। तो पढ़ने का सबसे पहला कारण, यानी कि आपके अंदर जो ये क्यों है कि क्यों पढ़ना चाहिए, इसका सबसे पहला कारण हो सकता है ज्ञान वृद्धि। तो आप पढ़ते हैं इसलिए ताकि आपके ज्ञान में वृद्धि हो सके। दूसरा जो हमारा महत्वपूर्ण कारण है वो है एकाग्रता और ध्यान। देखो होता क्या है दोस्तों कि जब हम पढ़ाई करते हैं तो किसी एक सब्जेक्ट को हम पर्टिकुलर उस पर ध्यान देते हैं। जब हम एकाग्र होकर के, यानी कि जब हम बाहरी डिस्टॉर्शन को हटा करके चित्त के साथ उस किताब को पढ़ते हैं, उस बुक्स को पढ़ते हैं, उस टॉपिक को पढ़ते हैं, उस विषय को पढ़ते हैं, तो हमारा ब्रेन एक सिग्नल भेजता है जिससे हमारी एकाग्रता में वृद्धि होती है, ध्यान में वृद्धि होती है। ऐसा देखा गया है कि पढ़ने वाले स्टूडेंट और न पढ़ने वाले लोग, यानी कि जो लोग पढ़ाई करते हैं और जो लोग पढ़ाई नहीं करते हैं, उनकी एकाग्रता और ध्यान में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। तो जब आप पढ़ाई करते हैं और जब आप पढ़ाई करने लगते हैं तो आपके एकाग्रता और आपके ध्यान में वृद्धि होती है, जो आपको एक सामाजिक इंसान या एक बोले तो संपूर्ण इंसान बनने के लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो दूसरा कारण हो गया एकाग्रता और ध्यान। दोस्तों तीसरा जो कारण है वो है याददाश्त। यानी कि जब हम पढ़ाई करते हैं तो हम बार बार किसी चीज़ को सुनते हैं, किसी शब्दों को सुनते हैं, देखते हैं, बार बार उनका सामना करते हैं, तो वो शब्द हमारे दिमाग में धीरे धीरे याददाश्त के रूप में स्टोर होने लगता है। यानी कि यूँ कहें तो जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमारा ब्रेन का एक एक्सरसाइज होता है, हमारे ब्रेन को एक सिग्नल जाता है किन्हीं भी चीज़ को याद करके लंबे समय तक रखने के लिए। तो हम जब पढ़ाई करते हैं तो हमारी याददाश्त पावर बढ़ता है, हमारा मेमोरी पावर बढ़ता है। तो अपनी याददाश्त पावर को अच्छा करने के लिए, बढ़ाने के लिए हमें पढ़ना जरूरी है। अगला जो कारण है कि आपको क्यों पढ़ना चाहिए वो है सृजनात्मक और कल्पना। यानी कि आपके अंदर क्रिएटिविटी जन्म लेती है, आप किसी भी चीज़ को इमेज करने लगते हैं, इमेजिनेशंस के थ्रू देखने लगते हैं। यानी कि जब कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आती है या आती है तो फिर उनको तोड़ तोड़ करके आपके अंदर एक रचनात्मक वृद्धि होने लगती है, एक रचनात्मक वृद्धि, और यह बोले तो एक कल्पनात्मक वृद्धि भी आपके अंदर होने लगती है। यानी कि एजुकेशन, शिक्षा आपके अंदर क्रिएटिविटी को बढ़ाता है, आपके अंदर की कल्पना की पावर को बढ़ाता है। और दोस्तों कल्पना का ही दूसरा नाम सपना होता है। तो जो बंद आंखों से देखते हैं वो तो सपना होती है, लेकिन जब खुली आंखों से किसी चीज़ के बारे में आप सोचते हैं तो वो कल्पना होती है, और कल्पना ही आगे चल करके वास्तविकता को जन्म देता है। यानी कि जितनी भी चीज़ें डिस्कवर हुई हैं, जो आज आपके सामने है, वो कहीं ना कहीं कल्पना से ही शुरू हुई थी, और आपके अंदर जो ये कल्पना वाली गुण आती है, ये एक रचनात्मक जो गुण आता है, वो पढ़ने से ही आता है। क्योंकि पढ़ाई करते हैं तो आपके ब्रेन की एक एक्सरसाइज होती है जिससे आपके ब्रेन की जितनी भी सिस्टम्स हैं, जितने भी नर्व सिस्टम्स हैं, वो एक्टिवेट होते हैं और आप इस तरह की चीज़ों को सोचना शुरू कर देते हैं। तो पढ़ना कितना ज़रूरी है देख रहे हैं ना। अब इनकी जो अगले कारण है वो है भाषा कौशल। यानी कि जब आप पढ़ते हैं तो आपको तरह तरह के लैंग्वेजेस के बारे में पता चलता है, आपके अंदर बोलने की एक कला विकसित होती है। आप किसी भी चीज़ को चूँकि जल्दी सीख सकते हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपके अंदर वो कौशल आ जाती है, आपका याददाश्त पावर बढ़ जाता है, आपकी कल्पना आ जाती है कि आप किसी भी भाषा को आसान शब्दों में सीख करके अपने अंदर भाषा कौशल के ज्ञान को डेवलप कर सकते हैं। तो एजुकेशन ये एक पावरफुल टूल्स है जो आपके अंदर इन सब चीज़ों को विकसित करता है, तो आपके अंदर भाषा सीखने की गुण आती है। अगला जो मैं बोलूँ कि हमें क्यों पढ़ाई करना चाहिए, उसका जो अगला रीज़न है, यानी कि छठा रीज़न है, सिक्स्थ रीज़न है, वो है शैक्षिक सफलता। यस, क्योंकि जब आप बच्चे होते हैं, जब आप पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो आप प्ले से स्टार्ट करते हैं, फिर आप LKG में जाते हैं, फिर UKG में जाते हैं, फिर उसके बाद आप 1 2 3, तो आपको एक शैक्षिक सफलता मिलती है। ये मैं यूँ बोलूँ तो आपको एक एकेडमिक सफलता मिलती है। आपके आकलन और ये एकेडमिक जो सिस्टम है या एकेडमिक जो क्वालिफिकेशन का है, ये सीडी जो सिस्टम है कि पहले आप क्या बोलते हैं, आप पहले प्ले में जाएंगे, फिर LKG, फिर UKG, ये एक पैमाना है तय करने की कि आपकी बौद्धिक स्थिति में सुधार हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है, और फिर एक सर्टिफिकेशन हमें मिल जाता है कि हम ये इस क्लास को पास कर चुके हैं, क्लास 10th को पास कर चुके हैं, क्लास 12th को पास कर चुके हैं। तो
एजुकेशन आपको शैक्षिक सफलता दिलाने में भी बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। हाँ, लेकिन एजुकेशन, मैं अगर बिहार की बात करूं या फिर भारत की बात करूं तो बहुत ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है, क्योंकि हम इन सारी चीज़ों को छोड़ करके शैक्षिक सफलता हमें कैसे मिले इस पे फोकस करते हैं। लेकिन एजुकेशन पढ़ना सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, इनके और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो एक रीज़न ये भी है कि हमें शैक्षिक सफलता मिलती है और हम अपने आप का आकलन, हम अपने खुद को आकलन करके आगे बढ़ते रहते हैं। अगला जो कारण है कि आपको क्यों पढ़ना चाहिए वो है रोज़गार के अवसर। यानी कि जब आप पढ़ते हैं तो आप उस काबिल बन जाते हैं कि आप रोज़गार कर सकते हैं, या तो आप जॉब ले सकते हैं, गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, कोई भी, या आप खुद का बिजनेस कर सकते हैं। हाँ, ऐसा होता है कि कुछ लोग पढ़े लिखे ना भी हैं फिर भी वो सफल हो जाते हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत ही कम होती है। जब आप पढ़ते हैं तो आपकी बौद्धिक क्षमता में विकास होता है, आपकी कल्पना, आपकी सृजनात्मक शक्ति में वृद्धि होती है। तो उसकी वजह से आप जो कुछ भी करते हैं, अपना रोज़गार करें, चाहे जॉब में जाएं, आप वहाँ पे अपना 100% दे पाते हैं। तो इस तरह से आपको रोज़गार मिलने की संभावना भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, आप एक स्मार्ट वर्क करने लगते हैं। तो ये भी एक कारण है कि आपको क्यों पढ़ना चाहिए। अगला जो कारण है वो है सामाजिक और आर्थिक विकास। यानी कि जब आप पढ़ते हैं, जब आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपको मिलती है, आपकी सृजनात्मक बढ़ती है, आपकी भाषा कौशल बढ़ती है, कुल मिलाकर के आपका जब संपूर्ण विकास हो जाता है तो आपकी सामाजिक और आर्थिक विकास में भी बढ़ोतरी देखने को मिलती है। आपने देखा होगा कि आप जब समाज में रहते हैं तो आप अगर पढ़े लिखे हैं तो आपको एक अलग सा स्पेस दिया जाता है, और आप पढ़े लिखे नहीं होते हैं, आप अनपढ़ होते हैं, तो आपको उतनी ज़्यादा स्पेस या उतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है। साथ ही साथ आप पढ़ते हैं, आपको रोज़गार मिलता है, आप खुद का रोज़गार करते हैं, तो आपकी आर्थिक उन्नति भी होती है, आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाते हैं, आपका जो एक आपके पास पैसे आते हैं, आपकी एक स्टैंडर्ड मेंटेन होती है, तो आपकी आर्थिक और सामाजिक दोनों विकास देखने को मिलता है। अगला जो कारण है कि आपको क्यों पढ़ना चाहिए वो है व्यक्तिगत विकास। कुल मिलाकर के वही सारी बातें कि आपके व्यक्तित्व का, आपका पर्सनल डेवलपमेंट होता है। एजुकेशन से आपका एक अलग स्पेस बनता है, आपकी बात करने की तरीका, सोचने की तरीका, लोग आपसे आकर के सलाह लेते हैं, इन सब चीज़ों को आपने अच्छे से फील किया होगा। आप किसी को भी सलाह देते हैं तो आपकी बातों को लोग सुनते हैं, समझते हैं और फॉलो भी करते हैं। तो पढ़ाई लिखाई यही चीज़ है। तो ये सारे ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से आपको पढ़ना चाहिए। तो आपने पढ़ना क्यों चाहिए, इन कारणों को देख लिया तो फटाफट तैयार हो जाइए। आप किसी भी स्थिति में पढ़ने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो आज से स्टार्ट हो जाइए और जीवन में ढेर सारी सफलता प्राप्त कीजिए। बेस्ट विशेष के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। अच्छा लगा हो तो प्यार देते जाइएगा। जय हिंद।